Hello students, question number 23 from JEE 2021, 17th March shift 2. The question is that f is from -3 to 1 से लेके r तक is given by this function fx is equal to minimum of x plus 6 and x square in the interval -3 to 0 and 0 to 1 के लिए जो फंक्शन है बेसिकली वो यहाँ से है. अच्छा, 0 पर अगर देखें तो 0 पर जो मिनिमम इसका आएगा वो 0 आएगा और इसका मैक्सिमम 0 पर कितना आएगा, 0 ही आएगा. तो यानी कि कंटिन्यूस तो है फंक्शन. इफ द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इज a, तो आपको बताना है 6a का वैल्यू क्या है. सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे हम लोग. उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो ये होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 6 लाइन होगी और जो एक्स स्क्वायर वाली लाइन का ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा. बट इधर वाला पोर्शन हमें चाहिए भी नहीं, -3 से 0 के बीच वाला पोर्शन चाहिए. इन दोनों का कुछ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा हो जो नेगेटिव इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा एक, वो इसको सबसे पहले तो इक्वेट करेंगे. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 अगर करूँगा मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू -2 एंड 3 आएगा. तो ये नेगेटिव इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेसिकली ये -2 होगा. और -3 पर अगर देखा जाए तो -3 अगर यहाँ पर रखूँगा मैं, ये 3 वैल्यू दे देगा और -2 पर दोनों 4 वैल्यू दे रहे हैं. मतलब कि -3 ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं पर आएगा. यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया लग जाएगा हमें. तो हाँ, जो फंक्शन का ग्राफ हमें मिलेगा बेसिकली वो ऐसा ग्राफ होगा. यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक. और जो मिनिमम वाला पोर्शन होगा, मिनिमम वाले पोर्शन की अगर बात करें तो ये यहाँ तक और उसके बाद फिर ये वाला ग्राफ होगा यहाँ तक, इस तरीके से आएगा. ओके, उसके बाद फिर इसको अगर देखें तो मैक्सिमम चाहिए मुझे. अब मैं फाइनल ग्राफ तो देखो नेक्स्ट पेज पे ही बनाऊंगा, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कैसा बनेगा. रूट एक्स का ग्राफ अगर देखें तो रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है. और हमें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक तो ये आएगा और उसके बाद जो मैक्सिमम होगा वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा. तो इसका मतलब कि और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्चुअली 1 होगा और हमें 1 तक ही लेना भी है. तो यानी कि मैक्सिमम इस केस में अगर देखा जाए तो 0 से 1 में जो मैक्सिमम आएगा वो बेसिकली यही आ जाएगा, सीधा सीधा ग्राफ. तो अब हम एफ एक्स को अगर डिफाइन करें प्रॉपरली तो एफ एक्स जो है -3 से -2 के लिए जो है ना वो x प्लस 6 का ग्राफ होगा. तो सॉरी, हाँ मिनिमम क्योंकि यही है, सही है. तो -3 से लेके -2 तक अगर देखें तो ग्राफ होगा x प्लस 6 का. उसके बाद फिर -2 से लेके 0 तक अगर बात करें तो ग्राफ होगा हमारा एक्स स्क्वायर का. उसके बाद फिर 0 से लेके 1 तक बात करें तो √(x) जो है उसका ग्राफ आना चाहिए. ये हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स. अब देखो इक्वालिटी कहीं पर भी लगा दो क्योंकि सेम वैल्यू आने वाली है हर जगह. आप जहाँ भी इक्वालिटी लगाओगे, इसका ग्राफ एक बार अगर ड्रॉ कर लूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, फिर उसके बाद इधर यहाँ से ऐसा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ. ये पॉइंट होगा -3, ये पॉइंट होगा -2, ये होगा 0 और इसके बाद ऐसा ग्राफ होगा ये 1 तक √(x) का. तो जो वैल्यू हमें चाहिए बेसिकली वो एक बार अगर मार्क करें तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया हमें चाहिए. अब इस एरिया को अगर लिखा जाए तो ये a इज इक्वल टू आएगा, पहला इंटीग्रेशन होगा -3 से लेके -2 तक x प्लस 6 का, प्लस फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगा -2 से लेके 0 तक एक्स स्क्वायर का, और नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगा +0 से लेके 1 तक √(x) का dx. इसका हो जाएगा x² प्लस 6x हो जाएगा, जिसमें लिमिट्स हम लोग -3 से -2 पुट करेंगे, प्लस यहाँ पर आएगा x⁴ अपॉन 3
-2 से लेके 0 तक, प्लस फिर x टू द पावर 1/2 का हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 विल बी 3/2 और अपॉन 3/2 आएगा, जिसमें लिमिट 0 से 1 पुट करूँगा मैं। यहाँ पर -2 अगर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 बचेगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर आएगा 12 माइनस, जब -3 पुट करेंगे तो 9/2 यहाँ पर आएगा एंड -18 हो जाएगा यहाँ पर। ये फर्स्ट वाले पार्ट से आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो एक पार्ट तो 0 है, तो 0 पुट करने पर तो 0 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पर 2³ यानी कि 8/3 बेसिकली यहाँ से आ जाएगा। प्लस यहाँ पर भी 1 पुट कर देते हैं सीधा, क्योंकि 0 पुट करने पे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करें अगर तो ये हो जाएगा -10 एंड प्लस 18 विल बी 8 माइनस 9/2 प्लस 8/3 प्लस 2/3 10/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उनका LCM 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 6 48 48 हो जाएगा ये, -9 3 27 एंड प्लस 10 दूनी 20, तो ये हो गया -7 करेंगे तो 41/6 आ जाएगा। 41/6 ए की वैल्यू आई है, हमसे 6a का पूछा है, तो 6a = 41 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का 41 हो जाएगा। थैंक यू।